हेलो एवरीवन, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग या शुष्क भूमि खेती यानी ड्राई लैंड फार्मिंग। सामान्यतः हम शुष्क खेती किसे बोलते हैं? शुष्क खेती हम उसे बोलते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम हो। तो देखते हैं हम शुष्क खेती का डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ये शुष्क खेती वाला हमारा। शुष्क खेती के अंदर कुछ मुख्य पॉइंट है, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट आता है हमारे वर्षा। वर्षा की मात्रा होती है वो शुष्क खेती यानी जो शुष्क खेती होती है वहाँ पर 800 mm से कम होता है, वहाँ शुष्क खेती होती है। एंड जो 800 mm से अधिक होता है वहाँ रेनफील्ड खेती होती है, जहाँ जो एरिया पानी का होता है हम उसे रेनफील्ड एरिया, रेनफील्ड खेती जो आता है उसे बोलते हैं। इसके अंदर हमारा सेकंड आता है, सेकंड आता है हमारे इसमें मृदा पौधों के लिए नमी, यानी मृदा में जो पौधों के लिए नमी होती है वो हमारी जो शुष्क खेती में होती है वो तो कमी, वहाँ तो कमी होती है इसकी। यानी मृदा में पौधों के लिए जो नमी होती है वो शुष्क खेती में तो मृदा में जो नमी रहेगी वो तो कहाँ से रहेगी, वहाँ तो कमी रहेगी इसकी। और जो रेनफील्ड खेती होती है वहाँ इसकी पूर्ण होती है, इसकी यानी इसकी मात्रा होती है, पूरी होती है, तो वहाँ होती है, पूर्ण होता है। इसके अलावा हमारा तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है फसल सीजन समय। ये जो फसल सीजन का समय होता है वहाँ पर जो यहाँ पर जो हम फसल सीजन का समय लेते हैं वो शुष्क खेती तो लेते हैं, वो हमारे होता है 200 दिन का, यानी 200 दिन से यानी कम होता है इसमें। और जो हमारी जो पानी वाला एरिया होता है हमारे जहाँ रेनफील्ड खेती बोलते हैं वो होता है हमारे इसमें 200 दिन से अधिक होता है वहाँ पर। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है इसमें फसल तंत्र, यानी फसल तंत्र जिसे हम फसल शुष्क खेती में यानी कितनी फसलें लेते हैं वो। तो यहाँ पर हमारी शुष्क खेती में तो एक ही फसल होती है इसमें, जिसे अंतर फसल भी बोलते हैं, या अंतर फसल होती है इसमें, सॉरी ये अलग होता है अंतर फसल, या एक फसल या अंतर फसल, एक फसल में और भी फसलें हम ले सकते हो। इसके अंदर हमारा जो रेनफील्ड खेती में होता है वो डबल फसल, यानी इसमें हम डबल फसल भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमारा पांचवा पॉइंट आता है इसमें बाधाएं, यानी शुष्क खेती में क्या बाधाएं होती है, रेनफील्ड खेती में क्या बाधाएं होती है। शुष्क खेती में जो हमारी बाधाएं आती है इसमें एक मृदा अपरदन होता है और मृदा कटाव होता है, जिसे हम विंड इरोजन भी बोलते हैं। विंड इरोजन यानी मृदा का अपरदन या मृदा कटाव। इसी में जो हमारी बाधाएं आती है रेनफील्ड खेती में हमारी बाधाएं होती है इसमें वाटर इरोजन होता है, जो शुष्क खेती में होता है वो विंड इरोजन होता है, एंड जो हमारी रेनफील्ड खेती में होता है वो वाटर इरोजन होता है। तो देख लीजिए, आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। शुष्क खेती में हमारे जो कुछ मेन या मुख्य पॉइंट है वन लाइन में देख लीजिए, आप उनको आप नोट भी कर सकते हो साथ के साथ। इसमें वन लाइनर यानी कि भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल भारत में जो कुल कृषि क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है हमारे इसमें, वो होता है हमारे 143 मिलियन हेक्टेयर। एक 143 मिलियन हेक्टेयर होता है इसमें। इसके अंदर हमारे जो आता है इसमें भारत में शुष्क खेती की जाती है, यानी जो भारत में
शुष्क खेती की जाती है। भारत में शुष्क खेती की जाती है, वो कितनी मिलियन हेक्टेयर में होता है? वो था हमारे 34 मिलियन हेक्टेयर में। 34 मिलियन हेक्टेयर में होता है भारत में शुष्क खेती की जाती है, 34 मिलियन हेक्टेयर में। इसके अंदर जो हमारे पॉइंट आता है, इसमें वर्षा पर आधारित खेती होती है। जो वर्षा पर आधारित खेती होती है, वो कितनी होती है, वो बताना हमारे को। 70% खेती वर्षा पर आधारित होती है। और इसमें आता है इससे आगे भारत में शुष्क खेती फसलों का उत्पादन। भारत में शुष्क खेती से जो फसलों का उत्पादन होता है, वो कौन कौन सी फसलों का कितना कितना उत्पादन होता है, वो बताना हमारे को। भारत में शुष्क खेती से फसलों का उत्पादन, कौन कौन सी फसलों का कितना कितना उत्पादन होता है, वो बताना हमारे को। इसमें जो हमारे फर्स्ट आता है, वो आता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, इसको आप यहाँ देख लीजिए। इसमें खाद्यान्न फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, वो हमारे इसमें होती है 42%, 42% 42% होती है। दलहन और तिलहन होती है। इसमें दलहन व तिलहन में जो दलहन और तिलहन की फसलें होती है, वो होती है हमारे इसमें 75%, 75% होती है इसमें। और मोटे अनाज वाली, जो मोटे अनाज वाली फसलें होती है, वाली फसलें, जो मोटे अनाज वाली फसलें होती है, वो हमारी होती है इसमें 70%। शुष्क खेती में जो हमारी मोटे अनाज वाली फसलें होती है, वो 70% होती है इसमें। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। अब इससे आगे देखते हैं। इससे जो आगे आएगा हमारे शुष्क खेती का, इसमें जो हम शुष्क खेती में जो क्रियाएं करते हैं, और हमारे जो रेनफीड खेती में या शुष्क खेती में जो हमारी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को हम क्या क्या या कौन कौन सी विधि से करते हैं, उन विधियों को क्या नाम देते हैं, वो देख लीजिए आप। इसमें भू परिष्करण करते हैं हम। इसमें फर्स्ट आता है आपने भू परिष्करण। भू परिष्करण, भू परिष्करण होता है, वो हमारे इसमें यांत्रिक विधि में होता है। यानी यांत्रिक होता है, यांत्रिक क्रिया होती है इसमें। और इसके आगे जो आता है हाथ से खरपतवार निकालना। हाथ से खरपतवार हाथ से खरपतवार निकालना जो होता है, वो कौन सी क्रिया होती है, वो हमारी होती है कल्चरल। कल्चरल क्रिया होती है वो हमारी इसमें।
इससे आगे होता है हमारे इसमें जो हम जो जलाने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम उसे वो क्रिया भी हम यांत्रिक क्रिया होती है वो। इसके अलावा आती है खुदाई करना होता है, वो भौतिक क्रिया होती है हमारे इसमें। खुदाई करना ये भौतिक क्रिया है। इसके अलावा आता है मल्चिंग होता है, वो भी भौतिक ही होता है। वो भी भौतिक ही होता है। इसके अलावा आता है हमारे मोहर का प्रयोग करना। मोहर का प्रयोग होता है, वो भी हमारे इसी में आता है। मोहर का प्रयोग आता है, वो हमारे इसमें यांत्रिक में आता है। देख लीजिए आप। अब आगे चलते इसमें। हमारी जो इसमें होती है शुष्क खेती होती है एक तो, और एक होती है हमारे शुष्क भूमि खेती, और एक आती है बारानी खेती। एक होती है शुष्क खेती, एक आती है इसी के अंतर्गत शुष्क भूमि खेती। इससे आगे जो हमारे आता है, एक तो आता है शुष्क खेती, दूसरा आता है शुष्क भूमि खेती, तीसरा आता है वो आता है हमारी बारानी खेती। बारानी खेती शुष्क खेती तो बोलते हैं हम ड्राई फार्मिंग को। ड्राई फार्मिंग एक होता है शुष्क भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। और एक जो हमारी होती है बारानी खेती, उसे बोलते हैं रेनफील्ड खेती, उसे बोलते हैं रेनफील्ड फार्मिंग। ये तीन होती है हमारे इसमें। इनमें जो वर्षा की मात्रा होती है इसमें, यानी कि वार्षिक वर्षा को हमारे इसमें रहेगी मिलीमीटर में। इसमें तो रहती है हमारी शुष्क खेती में, जिसमें हम 75 mm, यानी कि इससे कम ही रहेगी इसमें तो, से कम। और जो हमारे शुष्क भूमि खेती है उसमें आएगा हमारे 750 से 1150 mm। और तीसरा रहा हमारी जो रेनफील्ड खेती है, उसमें आएगा हमारे 1150 mm, से कम रहेगा इसमें। बारानी खेती में बोलते किसे हैं? बारानी खेती जिसे बोलते किसे हम बारानी खेती होती है जो हम जिसे बोलते हैं अंतःसस्य। उसे हम बारानी खेती बोलते हैं। इसके अलावा जो शुष्क खेती होती है उसमें तो हम मिश्रित खेती बोलते हैं। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, नोट कर लेना। आगे चलते हैं।
इससे आगे चलेगा वो अपने रहेगा, इसी से संबंधित कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए साथ के साथ में। फर्स्ट है इसमें शुष्क खेती में बीज दर सामान्य से, जो शुष्क खेती में हम बीज दर रखते हैं वो सामान्य से कितनी अधिक रखते हैं, यानी 10 से 15% हम जो शुष्क खेती में है सामान्य से अधिक रखते हैं हम 10 से 15%, यानी कि 10 से 15% जो शुष्क खेती में हम सामान्य से अधिक रखते हैं। इसमें इसकी सीड रेट होती है, इसमें सीड रेट सामान्य से अधिक रखते हैं इसमें 10 से 15% शुष्क खेती में। इससे आगे आता है हमारे इसमें खाद उर्वरक होता है वो हमारे इसमें खाद उर्वरक होता है वो हमारे इसमें 50% तक इसमें कम रखते हैं। इसमें इनमें कुछ जो मात्रा रखते हैं गेहूं जो सरसों में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है हमारी इसमें 30 kg प्रति हेक्टेयर होती है, और फास्फोरस की मात्रा होती है वो हमारी 15 kg होती है। इसके अंदर जो हमारे मक्का ज्वार आता है, मक्का और ज्वार में हम जो शुष्क खेती करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो रखते हैं वो इसमें 40 kg, और फास्फोरस की रखते हैं इसमें 20 kg प्रति हेक्टेयर में अंदर रखते हैं इसमें। और दलहनी में इसमें रखते हैं हम नाइट्रोजन की मात्रा रखते हैं 10 kg, और फास्फोरस की रखते हैं 20 kg प्रति हेक्टेयर। इसके आगे आता है हमारे मृदा का तापक्रम कम करने हेतु, जो मृदा का तापक्रम होता है वो कम करने हेतु कौन कौन सी यानी क्रिया करते हैं, उसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं, क्या क्या क्रिया अपनाते हैं वो सुन लीजिए आप। इसमें मृदा का तापक्रम होता है वो हम कम करने के लिए मृदा सतह पर हम जो चूना बिछाते हैं जिससे वाष्पीकरण कम किया जा सकता है, यानी मृदा सतह पर जो हम इसमें चूना बिछाते हैं उससे मृदा का जो वाष्पीकरण होता है वो हम कम कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके आगे जो आता है हमारे पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु, जो पौधों की पत्तियों से हम वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु क्या कर सकते हैं, इसमें केवलिन होता है उसका 5% का घोल बनाकर इसमें स्प्रे करते हैं, यानी जो केवलिन होता है केवलिन का 5% का घोल 5% घोल का स्प्रे कर देते हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए इसमें। इससे आगे आता है हमारे इसमें पौधों की वृद्धि को रोकने हेतु साइकोसेल रसायन का छिड़काव करते हैं, यानी पौधों की वृद्धि को रोकने हेतु इसमें साइकोसेल रसायन का छिड़काव करते हैं जिससे पौधों की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। जिससे हम साइकोसेल का इसमें प्रयोग करते हैं उससे पौधों की वानस्पतिक वृद्धि होती है हमारे इसमें वो रुक जाती है। इसमें पौधों की वृद्धि को रोकने हेतु हम इसमें साइकोसेल रसायन का जो प्रयोग करते हैं वो इसमें मुख्य है इसमें। इससे आगे आता है शुष्क खेती में फसलों के उत्पादन हेतु थायो यूरिया, यानी जो शुष्क खेती में फसलों का उत्पादन करते हैं इसमें थायो यूरिया जो हमारे रसायन होता है थायो यूरिया इसमें 36 से 37% थायो यूरिया 36 से 37% का छिड़काव करते हैं इसमें का स्प्रे करते हैं। मुख्य पॉइंट है ये शुष्क खेती के लिए हमारे इसमें याद कर लीजिए इसको आप जरूर। जो हम थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं 36 से 37% का स्प्रे इसमें करते हैं, ये जो पत्तियों का हरा रंग होता है उसको बनाए रखता है इसमें। ये थायो यूरिया होता है हमारे थायो यूरिया पत्तियों का हरा रंग बनाए रखता है। वो हमारे इसमें क्वेश्चन आ सकता है जैसे शुष्क खेती में जो पत्तियों का हरा रंग बनाए रखता है वो है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे इसमें, जिसमें आपको आपके पास हो गए थायो यूरिया, अदर और रसायन दे देंगे आपको, इसमें केवलिन दे देंगे, यानी केवलिन का जो स्प्रे करते हैं हम इसमें वो हमारा होता है इसमें वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, और जो हमारा हरा रंग प्रदान करता है इसमें थायो यूरिया होता है इसमें।
तो आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें। शुष्क खेती, जो हमारा शुष्क खेती है, ओनली शुष्क खेती बताई इसमें क्या है। इससे आगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं सस्यावर्धन के बारे में बताऊंगा। उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा से। तो गाइस आपको ये सब कुछ समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।